तो गाइज आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है हरियाणा में या किसी भी स्टेट में हम डिफरेंट टाइप की सोसाइटी को कैसे रजिस्टर्ड करें। लाइक बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जिनको ये डाउट्स है कि कौन सी सोसाइटी किसके अंडर रजिस्टर्ड होती है। तो अभी हम बात करेंगे हरियाणा की। मोस्ट प्रॉब्ली आप इसे हर स्टेट से कंपेयर करके चलोगे तो लमसम वैसे ही दिखेगा आपको। तो अभी हम हरियाणा से हैं तो हम हरियाणा के बता रहे हैं, बट आपकी स्टेट में भी यही जितने भी रूल्स होंगे वो ऐसे ही होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोसाइटी लाइक वो एनजीओ की तरह वर्क करती है, तो उसे हम सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। सेम एज इट इज आरडब्ल्यूए होती है, तो आरडब्ल्यूए भी हमें रजिस्ट्रार से ही डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है, राइट। तो ये टू टाइप्स की सोसाइटी होगी। एक सोसाइटी एनजीओ जिसमें हम स्पोर्ट्स या और एजुकेशन या हेल्थ इन सब चीजों की एक एनजीओ बनाकर हम उसे रजिस्टर्ड कराते हैं। और सेम एज इट इज इसमें भी होगा कि आरडब्ल्यूए जैसे कोई कॉलोनी को रजिस्टर्ड करनी है या कोई फ्लैट्स वगैरह है उसको रजिस्टर्ड करनी है, तो वो भी सेम एज इट इज डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के द्वारा ही रजिस्टर्ड करी जाएगी, अप्रूव करी जाएगी। तो ये तो हो गई दो जो नॉर्मल है। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे तो आपको आज हम मिलाते हैं ऋतिक से, जो इससे आगे वाला काम देखते हैं। इससे आगे आता है आपका एलएनसी, लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी, और नेक्स्ट है आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इन दोनों में आप एक एक करके डिटेल बताएंगे। तो मिस्टर ऋतिक, अभी आप बताएं कि लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और ये कहाँ रजिस्टर्ड होती है। फर्स्ट जो हमारी एलएनसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये सोसाइटी कुछ मजदूरों के द्वारा बनाई गई एक सोसाइटी है जिसमें इनके हितों और इनकी जो भी मजदूरी है उनको पूरी प्रॉपर जो मिली। और ये जो रजिस्टर्ड होती है वो सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होती है। इसमें कम से कम मेंबर्स 11 होते हैं और मैक्सिमम इसमें कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। ओके, तो जैसा कि ऋतिक ने बताया कि जो एलएनसी सोसाइटी है ओवरऑल यही देखते हैं ये सारी चीजें, बट मैं थोड़ा सा और डिटेल में अगर जैसा इन्होंने बताया उसको और एलेबोरेट करके बताऊं मैं, तो इसमें 11 मेंबर्स होते हैं, राइट। और ये सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड होती है। ओके, और ये जो सोसाइटी है ये लेबर्स के हित के लिए बनाई गई, राइट। जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो लोकल बॉडीज हैं, वो जो भी टेंडर्स निकालते हैं वो एलएनसी को, इसलिए एलएनसी की ज्यादा सोसाइटी बन रही है। एलएनसी का मतलब लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी। ओके, तो आपको आई गेस लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी पता चल गई होगी। मिनिमम मेंबर्स 11 है। और इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट कुछ आप बताना चाहेंगे डॉक्यूमेंट्स इसमें जो भी मेंबर्स हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनके डेजिग्नेशन की वो अपना किसको अपना वो रखना चाहते हैं, प्रेसिडेंट रखना चाहते हैं, सेक्रेटरी रखना चाहते हैं, ताकि जो भी उनकी प्रक्रिया है वो दिन प्रतिदिन चलती रहे। एक जो संचालक होता है वो प्रेसिडेंट होता है इसका, ताकि वो अपने जो भी संगठन है उसको एक मजबूती में बांध के रखे। इस वजह से एक प्रेसिडेंट बनाया जाता है। लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी में पीपीपी परिवार पहचान पत्र भी अनिवार्य है। परिवार पहचान पत्र जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसमें ये देखा जाता है कि जो भी लेबर्स हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट के हैं या नहीं है। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन अगर व्यूअर्स को देखकर मैं बोलूं तो व्यूअर्स को भी एक डाउट होगा और मुझे भी एक डाउट है कि पीपीपी क्या जो मिनिमम 11 लोग हैं उनके सबके चाहिए पीपीपी या किसी एक दो किसी एक मेंबर्स का चाहिए उसमें। अच्छा, बाकी जो भी रेजिडेंशियल वो होते हैं उनके प्रूफ वो उनके आधार कार्ड या किसी राशन कार्ड से देखा जा सकता है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक पीपीपी चाहिए, परिवार पहचान पत्र, और अगर वो भी नहीं बनता है तो आपको साइट पे वो दिख जाएगा, आप साइट के थ्रू आप पीपीपी बनवा सकते हैं, राइट। और बाकियों का आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, दैट्स इट, और डेजिग्नेशन। तो गाइस ये तो रहा एलएनसी सोसाइटी जो मोस्ट प्रॉब्ली सबको डाउट था। और ये सारी सोसाइटी ऋतिक खुद बनाते हैं। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप नंबर्स नीचे आ रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम आपको बता सकते हैं। और हरियाणा में क्या किसी भी स्टेट में आपको रजिस्टर्ड करना है तो हम यहीं बैठे हेल्प करते हैं, और विजिट की जरूरत होती है तो हमारी टीम विजिट भी करती है। तो ऋतिक, अब ये तो हमारा टॉपिक क्लोज हो चुका है, एलएनसी का, सोसाइटी, एनजीओ एंड आरडब्ल्यूए। तो गाइस आई गेस आपको एक डाउट और रह रहा होगा कि ये सारी सोसाइटी तो हो गई जो नॉर्मल होती है, अभी मोस्ट प्रॉब्ली जो सबसे ज्यादा बूम पे चल रही है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ऋतिक अभी आपको बताएंगे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या ये एलएनसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से सिमिलर है कुछ, वो भी आपको बताएंगे, और ये कितने टाइप की होती है और कितना
टाइम लगता है रजिस्टर्ड होने में, राइट? तो प्लीज बताइए। जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, लोगों को ये डाउट रहता है कि हमें क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड करवानी है, लेकिन उनको ये कंफर्म नहीं होता कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी उनको करवानी है। तो जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये 3 तरीके की होती है। एक होती है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। एग्रीकल्चर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है श्रमिकों को और किसानों को ऋण प्रदान करती है ताकि वह अपनी संसाधनों की बढ़ोतरी कर सके, और जो भी उनके बीज हैं और खेतों में जो भी उनको पानी वगैरह की कोई कमी है, इन सभी कामों के लिए उनको जो ऋण की आवश्यकता पड़ती है वो एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको प्रोवाइड करती है। ओके, तो ऋतिक ने बोला पहली सोसाइटी जो इन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट? जैसा इन्होंने बताया मैं इसको थोड़ा सा और रिपीट कर दूंगा एक बार और, जिससे आप लोगों को और हो जाएगा। कभी कभी हम जल्दी जल्दी बताते हैं। तो एग्रीकल्चर साफ दिख रहा है कि एग्रीकल्चर एग्री से रिलेट कर रही है, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट? जो भी किसान है हाँ जी, उनको ऋण देने के लिए, जब भी वो खेती करते हैं तो उसमें जो भी संसाधनों की जरूरत है, तो उसको अगर ऋण चाहिए, मान लो उसके पास पैसे तो बहुत कम होते हैं, वो किसी भी तरह चलते हैं, तो उसके लिए है कुछ किसान एक साथ मिलकर इस सोसाइटी को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, और जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके अंतर्गत वो जाकर अपने जितने भी, जैसे उनको कोई खेती करने के लिए जो भी मशीनों की जरूरत होती है, तो वो बहुत ही एक सब्सिडाइज्ड रेट में मिलती है। सब्सिडाइज मतलब बहुत कम रेट में मिलती है, और वो इन्हीं को मिलेगी जो सोसाइटी रजिस्टर्ड करेंगे क्रेडिट को। तो नेक्स्ट आप बताएं प्लीज, एग्रीकल्चर के बाद कौन सी और नेक्स्ट? जो दूसरी तरीके की सोसाइटी होती है वो होती है नॉन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नॉन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो किसी कृषि के लिए नहीं, वो एक शहरी क्षेत्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड की जाती है, जिनका मेन जो उद्देश्य होता है वो लोगों को ऋण प्रदान कराना होता है, ताकि लोग अपनी जो भी जरूरतमंद हैं उनको पूरी कर सकें और अपने विकास को थोड़ा बढ़ा सकें। जो होती है नॉन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि शहरी क्षेत्रों में ही रजिस्टर्ड की जाती है। ओके, तो इनका कहने का मतलब है नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अर्बन में होती है, और ये उन लोगों के लिए है जो एग्रीकल्चर से रिलेट नहीं करते, जैसे नॉर्मल रूटीन में है, जैसे कोई शॉप है, छोटी मोटी शॉप जो पान की दुकान या कुछ रेडी वाले, ऐसे लोगों के लिए। और ये ऐसे लोग 10-11 लोग मिलकर एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो हमारी तीसरी सोसाइटी है वो है सैली अर्नेस्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका जो मेन उद्देश्य रहता है वो कि लोगों को धन उपलब्ध कराती है और उसके बदले उनसे ब्याज लेती है। इसी तरीके से वो लोगों का धन जमा करके उनको ऋण प्रदान करती है। तो इनका कहने का मतलब है जो थर्ड एंड लास्ट जो भी है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सैलरी अर्नर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो आम लोगों के लिए है, जिसमें क्रेडिट एंड डिपॉजिट दोनों चीजें हैं। जैसे आपके पास अगर पैसे ज्यादा है तो आप दे दो, आपको हम ब्याज देंगे, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप हमसे पैसे लो, हम आपसे ब्याज लेंगे। इसका मतलब क्रेडिट भी है और इसमें डिपॉजिट भी है। तो जिनको भी क्रेडिट का काम करना है और डिपॉजिट का काम करना है वो इसमें काम कर सकते हैं। और भी अगर और भी सजेशन लेनी है तो आप ऋतिक से या मेरे से भी ले सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आपको ईमेल आईडीज भी आ रही है, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स हम अगर कह सकते हैं तो 30 से 60 दिन के अंदर एक सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाती है, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हो सकता है कि टाइम लग जाए, हम कुछ नहीं कह सकते। और ये जो टाइमिंग है ये वर्किंग डेज की ही है। एंड एक डाउट और रह गया ऋतिक, कि जो एलएनसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्या दोनों में पेपर्स की रिक्वायरमेंट सेम है और दोनों में मिनिमम मेंबर सेम है? हाँ जी सर, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो 11 ही होते हैं, चाहे वो एलएनसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या अदर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। अच्छा, और इसमें भी पीपीपी एक ही जरूरत है? जी सर, इसमें भी पीपीपी जरूरी है, एक ही मेंबर्स का। ओके, तो ओवरऑल दोनों की रिक्वायरमेंट एक ही है, बट प्रोडक्ट अलग है, आप ये कह सकते हो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम दोनों ने आपसे डिस्कस किया टोटल 4 से 5 सोसाइटी के बारे में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक सोसाइटी नॉर्मल सोसाइटी जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास होती है, जिसमें एनजीओ बोलते हैं उसे, और उसमें एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के काम को लेकर काम किया जाता है, उसके लिए रजिस्टर्ड होती है। सेम एक वही डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास आरडब्ल्यूए होती है, चाहे वो कॉलोनीज के लिए आरडब्ल्यूए हो, चाहे वो किसी फ्लैट वगैरह ऑनर के लिए हो, राइट? ये भी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ही अप्रूव करते हैं। और तीसरा है हमारा
LNC कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हम सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार करते हैं, राइट। और चौथा है हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें 3 वैरायटी है, वो भी सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार करते हैं। बट LNC सोसाइटी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों डिफरेंट चीज जो हमने पहले बता दिया आपको। बट फिर भी अगर और कुछ भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड करा रहे हैं बहुत सारी सोसाइटीज। अगर आपको थोड़ी जल्दी चाहिए कि आप हम जल्द से जल्दी करा सकते हैं तो हमारी प्रॉपर टीम है जो सिर्फ सोसाइटी पे काम करती है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। और अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में तो जरूर डाल दें, बट व्हाट्सएप पे जरूर डालें, जिससे हम कमेंट्स में ज्यादा हम व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू ऋतिक।